नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं डीजी हेल्थ और कुछ जानकारियों को लेकर हम डीजी हेल्थ पहुंचे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओवरेज वाले मामले में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था हाई कोर्ट से, वो केस जीत के आए थे और उसके बाद उनका सिलेक्शन हो चुका था, सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी थी। उसके बाद जॉइनिंग उनको नहीं मिल रही है। इस मामले में आज हम डीजी हेल्थ पहुँचे और डीजी मैम से हमने मुलाकात की कि आखिर क्या वजह है जो उनको जॉइनिंग नहीं मिल रही है। तो डीजी मैम का कहना है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, बहुत जल्द उनको जो है जॉइनिंग मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग मैंने एक सवाल और पूछा, क्या 4 जून तक का आप वेट करेंगे, आचार संहिता खत्म होने का वेट करेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवाएं इमरजेंसी सेवाएं हैं। इस स्थिति में क्या 4 जून तक का इंतज़ार किया जाएगा? तो डीजी मैम का कहना है कि 4 जून तक का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, उससे पहले उनको जॉइनिंग देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और भी मैंने डीजी मैम से पूछा कि और भी बाकी लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है जिनको जॉइनिंग नहीं मिली है। तो डीजी मैम का यही कहना है कि सभी लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने के लिए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द उनको नियुक्ति मिलेगी। साथियों, इसी क्रम में कुछ और भी मामले थे, जैसे दिव्यांग वाले मामले हैं और अदर स्टेट वाला मामला है, उसके बाद क्षतिज आरक्षण वाला मामला है। इन मामलों पर भी डीजी मैम से बात हुई और डीजी हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जो हमारे फेवर में है, जो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी। आज जिस तरह से मेरी बात हुई डीजी हेल्थ वालों से, जब बात हुई डीजी हेल्थ में अधिकारियों से जब बात हुई, जब उनसे पूछा गया कि जो फर्जी ईडब्ल्यूएस की शिकायतें लगातार आ रही है, चाहे वो डीजी हेल्थ में की जा रही है, चाहे वो चिकित्सा चयन बोर्ड में की जा रही है, तो उनके ऊपर क्या एक्शन डीजी हेल्थ ले रहा है। तो इस मामले में उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने जो है जहाँ भी जिसकी भी शिकायत हुई है उस संबंधित जिला अधिकारी, संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले में सूचना दी और उन्होंने जब रिपोर्ट भेजी, जिसकी रिपोर्ट सही पाई गई, उसको नियुक्ति दी गई है। तो इस मामले में अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा शख्स है जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से ईडब्ल्यूएस बना के आया है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी तरीके से बना के आया है, तो उसकी शिकायत आप माननीय उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। और भी अगर कोई भी किसी भी तरीके की आप कोई भी गड़बड़ी अगर लगती है तो उसकी शिकायत आप माननीय उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। जैसे 103 पदों का मामला, क्षतिज आरक्षण के 103 पदों का मामला माननीय उच्च न्यायालय में है। मैं आप लोगों को उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस को एक बहुत बड़ी न्यूज़ देना चाहता हूँ, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। क्षतिज आरक्षण के 103 पदों को जो होल्ड कर दिया गया था, उस पर चिकित्सा चयन बोर्ड ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है हाई कोर्ट में, और जवाब इस तरह का है कि उसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं उस जवाब को जब पढ़ रहा था तो उसमें चिकित्सा चयन बोर्ड ये कहते हुए बच रहा है कि ये लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है जो कोर्ट में आए हैं, इन लोगों को अगर चीज़ें गलत लग रही थी तो ये पहले क्यों नहीं आए। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से चिकित्सा चयन बोर्ड को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब विज्ञप्ति 3 जनवरी 2023 को आई थी, उस समय जियो कोई और उस विज्ञप्ति में काम कर रहा था, लेकिन 3 जनवरी 2023 को विज्ञप्ति आई है, उसके बाद 13 अप्रैल 2023 को आप नया जियो लाकर उस विज्ञप्ति में, उस भर्ती में लगा रहे हैं। और इसकी जानकारी तब मिल रही है 12 सितंबर 2023 को, जब रिजल्ट आ रहा है, तब उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस को पता चल रहा है कि एक नया जियो भर्ती में लगा दिया गया है। जब 12 सितंबर को पता चला तो 15 सितंबर को उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेस माननीय उच्च न्यायालय की शरण में उस जियो के खिलाफ चले गए। तो इस स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि पहले वो जियो ही काम नहीं कर रहा था भर्ती में, तो उत्तराखंड के जो बेरोजगार नर्सेज जो प्रभावित हो रहे हैं वो कैसे कोर्ट में चले जाते? आप खुद समझिए, जो जियो आप विज्ञप्ति आने के 4 महीने बाद, मतलब 3 जनवरी 2023 को आप विज्ञप्ति रिलीज कर रहे हैं और 13 अप्रैल 2023 को आप नया जियो उसमें लगा रहे हैं। तो ऐसे में विज्ञप्ति आने के टाइम पर उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज किस बिहाफ पर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाते उस जियो के खिलाफ? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है चिकित्सा चयन बोर्ड के ऊपर लग रहा है। दूसरी बात, अदर स्टेट का जो मामला है, जिसमें पंकज भाई अपने साथियों के साथ माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए थे, ये मामला भी अब हमारे फेवर में आता हुआ दिख रहा है और 10 जून 2024 को इसमें फाइनल डिसीजन आना है। तो आप सभी लोगों के लिए दो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बहुत जल्द बहुत सारे उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज को स्वास्थ्य विभाग में और नियुक्ति मिलने वाली। नमस्कार साथियों, अभी हम बैठे हैं चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में और संबंधित अधिकारियों से हम यहाँ मिलने के लिए आए हैं। देखते हैं कौन अधिकारी यहाँ हमें मिलते हैं
क्या बात होती है। मुकेश भाई अभी एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से जो जानकारी हमें मिल रही है, शासन से अभी जो है ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। इसका मतलब साफ है, धन सिंह रावत जी जब आदेश करेंगे तभी चिकित्सा चयन बोर्ड जो है वो भर्ती के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, नियुक्ति नहीं मिलनी है, इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है भर्ती का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आगे शुरू करना है। तो अभी बात करते हैं, देखते हैं क्या जवाब हमें यहाँ से मिलता है। साथियों, अभी हम पहुँचे हैं चिकित्सा चयन बोर्ड, और चिकित्सा चयन बोर्ड में हमारे कुछ सवाल थे जिनके जवाब के लिए हम चिकित्सा चयन बोर्ड पहुँचे हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यही था कि मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर नर्सेज की जो विज्ञप्ति जारी हुई है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कब से होगा। तो यहाँ आकर हमको पता चलता है यहाँ पर सचिव नहीं है, यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं है, सब रिटायर हो चुके हैं, और 4 जून के बाद जो है नियुक्ति उनको मिलेगी, जो नए सचिव हैं या फिर अधिकारी। इस स्थिति में जब यहाँ पर अधिकारी अवेलेबल नहीं है, सचिव अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जाहिर तौर पर लेट होगा, थोड़ी देरी इसमें होगी। दूसरा सवाल हमारा ये है, जो चिकित्सा चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया है, उसको लेकर हमने सवाल किया, तो चिकित्सा चयन बोर्ड ने उस पर अभी ज़्यादा बात करने से हमें मना कर दिया, और उन्होंने कहा है कि हमने हाई कोर्ट में इसका जवाब दाखिल कर दिया है। जवाब हमारे पास था। ट्यूटर के पदों पर एग्ज़ाम कब होगा, इस पर जब हमने बात की तो यहाँ पर हमें बताया गया कि बहुत जल्द ट्यूटर के पदों पर एग्ज़ाम होगा, लेकिन बहुत जल्द के लिए जब हमने पूछा वो बहुत जल्द कब आएगा, तो वही हमें जवाब दिया गया कि यहाँ पर सचिव नहीं है, यहाँ पर अधिकारी नहीं है। DS रावत जी, टोहनी जी यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में 4 जून के बाद ही नए अधिकारियों को, नए सचिव को नियुक्ति होगी। तो उस स्थिति में 4 जून के बाद ही स्थितियाँ क्लियर होगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल था, जो कि हमारे पास लगातार हम जिस सवाल को लेकर परेशान थे कि आखिर स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम क्यों रुका हुआ है। आज हम यहाँ पर आए और आज हमें क्लियर हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम इस वजह से यहाँ पर रुका हुआ है। साथियों, मैं, मेरे साथी मुकेश भाई, एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचे, आप लोगों तक बिल्कुल कोई भी चीज़ है गलत ना पहुँचे, और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती जल्द से जल्द हो, चाहे वो वीडियो के माध्यम से है, चाहे वो ज्ञापनों के माध्यम से है, चाहे किसी भी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, और आगे भी हम इसी तरह से आप लोगों के लिए कोशिश करते रहेंगे कि प्रोफेशन के लिए कुछ बेहतर किया जाए। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और चिकित्सा चयन बोर्ड से जो सवालात थे, जो सवाल हम चाह रहे थे, जो सवाल हमारे दिमागों में लगातार घूम रहे थे, उत्तराखंड के हर एक बेरोज़गार नर्सेस के दिमाग में सवाल चल रहा था, उन सवालों का जवाब हमें यहाँ से मिल चुका है। और उससे एक ही बात क्लियर हुई है कि 4 जून के बाद ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू किया जाएगा, और ट्यूटर के जो 24 कितने पद हैं, 31 पदों पर जो एग्ज़ाम का जो मामला है, उस पर भी जो है एग्जैक्ट डेट वो 4 जून के बाद ही पता चलेगी। तो साथियों, आगे भी हम इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।